जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस ज़बरदस्त यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए होने वाली है, जिसमें आपको 20 इम्पोर्टेंट और हार्ड लेवल का, एडवांस लेवल का जीके जीएस पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पिछले साल ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे मेरे भाई, इससे हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं आता है। बहुत ही ज़बरदस्त और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, इस क्लास को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपकी स्क्रीन पे, एक देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है मेरे भाई। किसमें पूछा गया है? 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर आपको दिख रहा होगा, और नहीं साफ दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? तो आप सभी का राइट आंसर जो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1883 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ज़बरदस्त और लेटेस्ट और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। तो ठीक है, आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी क्रम में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता दें मेरे भाई, एसएससी जीडी में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। एसएससी में आपके बहुत ही बार पूछा गया है मेरे भाई, और हर शिफ्ट में हमको लगता है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीपी, अदर स्टेट एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, वो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई और भी है कि ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य भी हमारे 42वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया। क्वेश्चन एक और बनता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं मेरे भाई? तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनता है मेरे भाई। तो आप सभी लोग 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और एक निश्चित है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन को भी इसी क्रम में देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपके यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था, इसमें ये लिखना चाहिए। ठीक है, किस वर्ष ये अधिनियम लागू किया गया था, ये लिखना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है मेरे भाई, भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी कि कब लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कब लागू किया गया था, तो 1919 में। और 1919 में एक घटना और हुई थी। क्या हुई थी मेरे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था अमृतसर पंजाब में। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पता होगा, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को भी देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम शॉर्टकट में एमएसपी बोलते हैं, किसके द्वारा घोषित किया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार जो है मेरे भाई क्या करती है? तो घोषित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन पे, और जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बता दें 23 में पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, एसएससी में 23 में पूछा गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, में भूमिका किसकी होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो जिसकी भूमिका होती है वो है मेरे भाई बैक्टीरिया। क्या होती है? बैक्टीरिया की भूमिका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
सेवानिवृत्ति आयु यानी कि रिटायरमेंट। क्या मेरे भाई, रिटायरमेंट कितने वर्ष के बाद हो जाता है? किसका? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। ठीक है, रिटायरमेंट कितने वर्ष बाद होता है? तो 65 वर्ष, 65 ईयर्स बाद जो है उनका क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन मेरे भाई किस दिशा में होता है? तो यहाँ पे एक ट्रिक है मेरे भाई, सबसे सिंपल ट्रिक है। और ट्रिक क्या है कि जो हमारा वॉच होता है, घड़ी जो होता है, वो किस प्रकार से गति करता है, किस दिशा में? तो हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऐसे ही घूमता है हमारा वॉच। तो पृथ्वी भी जो हमारी होती है, पृथ्वी जो हमारी होती है वो भी क्लॉकवाइज ही घूमती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमेगी तो पश्चिम दिशा से किस दिशा में आएगी? पूर्व दिशा में आएगी। तो पश्चिम से पूर्व जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए ट्रिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से करना चाहते हैं, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही लेटेस्ट और ज़बरदस्त क्लास कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट का। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई अभी आपका 2024 में ही पूछा गया था। 2024 में ही आपका पूछा गया था, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 होता है? 26 होता है। क्या मेरे भाई 26 होता है? परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। तो आपको पता होगा लोहा का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है? 26 होता है, यानी कि 26 होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे भाई अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आप सभी लोग थोड़ा इन सभी क्वेश्चनों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है, आपको बता दें कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अनुपात के रूप में जो है उनका चुनाव संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था मेरे भाई, आप सभी को पता होगा। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन का निचोड़ पता होना चाहिए मेरे भाई, और वो निचोड़ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार। इस तारे को जो है मेरे भाई, इस तारे को जो है भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी बोलते हैं, और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। तो दो नाम हो गया, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, दोनों का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? शुक्र। शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में देखिए आप सभी लोग, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, और एक होता है परमाणु बम। ठीक है, दो प्रकार के बम होते हैं। तो हाइड्रोजन बम पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम मेरे भाई नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। और एक बम होता है, क्या होता है? परमाणु। ठीक है, परमाणु जो होता है ये किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, दो प्रकार के बम होते हैं। तो हाइड्रोजन बम आपको बता दिए नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है मेरे भाई। और हाइड्रोजन बम जो होता है ये परमाणु बम से कितना गुना? 1000 गुना जो है पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, परमाणु बम बहुत ही कम होता है, कम शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम की तुलना में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये परमाणु बम से 1000 गुना जो है काफ़ी शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यूनेस्को करता है। ठीक है, यूनेस्को जो होता है ये भारत का राष्ट्रीय आय का क्या करता है? आकलन करता है, अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती है? काला पानी की सज़ा कहाँ पर दी जाती है मेरे भाई? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो है क्या होता है? तो आपके काला पानी का सज़ा होता है। आपका राइट आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16। क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और इसी प्रकार से जितने भी युद्ध है मेरे भाई उसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का 3 युद्ध हो गया। इस सारे युद्ध जो होते हैं मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के होते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। युद्ध से संबंधित बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युद्ध जितने भी हैं आप लोग रट लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757। ये देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। तो आप सभी को बता दें, पहले जो था मतदान करने का वर्ष वो 21 वर्ष था। जब व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाता था तब वो वोटिंग करने जाता था, वोट देने जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब 61वां संविधान संशोधन हुआ मेरे भाई, तो उसमें क्या कहा गया कि 18 वर्ष नहीं होगा, अब 21 वर्ष नहीं होगा, अब 18 वर्ष होगा मतदान की उम्र, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो गया, 18 वर्ष के हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वोट डाल सकते हैं। तो 61वां संविधान संशोधन में जो है मेरे भाई मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डेक्कन ट्रैप किस प्रकार के चट्टान से बना है। तो डेक्कन ट्रैप जो आपका होता है वो अग्नि चट्टान से मिलकर बना होता है मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपके सामने दिख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। और इसका मुख्यालय इस समय कहाँ है, तो मुंबई में है मेरे भाई, ठीक है। इस समय कहाँ है, मुंबई में है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो कहाँ पे था, तो कोलकाता में था। मुंबई कब हुआ, तो 1937 में जो है, 1937 में कोलकाता से मुंबई हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इससे भी। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का निचोड़ समझिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर करा चुके हैं। जीके जीएस का जितने भी SSGD का है क्लास उसको आप सभी लोग देख लीजिए, उतना तैयार कर लीजिए, आपका निश्चित है 20 में से 20 आएगा भाई मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे भाई। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से कह रहा है, आपका भाई आपसे कह रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्लास, शॉर्ट ट्रिक से क्लास जीके जीएस रीजनिंग के कराए जाते हैं इस चैनल पर। तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद।